नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्रा। प्रदेश में रोजगार पर बोले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान, कहा गरीबों को राशन देगी सरकार। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बयान। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर बोले प्रभुराम चौधरी। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली के जनपथ में की मुलाकात। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी भी चाहती हैं विपक्ष की एकता। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर पूरा भरोसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बयान देते हुए कहा कि उमंग सिंघार ने बताया था दिग्विजय सिंह को प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया। उन्हें शराब माफियाओं के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। प्रभावी नियंत्रण रखे हुए हैं, पैनी नजर रखे हुए हैं और पूर्णतः नियंत्रण किए हुए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद रोजगार की बड़ी समस्या है, लेकिन हम MSME के माध्यम से 40 जिलों में उद्योग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में यह स्थिति बनी है। रोजगार बढ़ाने सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना के बाद रोजगार वास्तव में बहुत जरूरत की चीज है। हर व्यक्ति रोजगार को लेके चिंतित है क्योंकि कईयों के रोजगार गए हैं और MSME डिपार्टमेंट बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है। 2 माह पहले हमने 1891 नए उद्योग शुरू किए। अगले माह भी हम 2000 और नए उद्योग प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को राशन दिया जाएगा। 2 महीने का राशन प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाएगा, साथ ही 3 महीने का राशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किया जाएगा। 7 तारीख को पूरे प्रदेश में एक अन्न उत्सव कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारे यहाँ 25,000 से ऊपर दुकान हैं। सभी दुकानों में जो गरीबी रेखा के नीचे पात्र हितग्राही हैं उनको राशन दिया जाएगा। उसमें 2 महीने का राशन हमारे आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार खुद इसके लिए प्रयासरत है, मुझे नहीं लगता आंदोलन करने जैसी कोई बात है। मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं अभी देखता हूँ कौन परसेंट है कितने परसेंट है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने 27% आरक्षण की जो आयोग बना था उसको संवैधानिक करवा दिया है और कोर्ट में भी इस मुद्दे पर खुद दमदारी से सरकार लड़ रही है। सभी वर्गों का सरकार ध्यान रखती है। बस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राम खिलावन पटेल ने बयान देते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 27% आरक्षण को धरातल पर लाया जाएगा। सरकार पिछड़ा वर्ग जन कल्याण में कार्यरत है। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 27% आरक्षण को धरातल पर लाएंगे। एक बार नहीं, कई बार कह चुके हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में उसको पारित तो कराया, पर अपने लोगों को भेजकर स्टे कराने का काम किया। 14 मार्च से 19 मार्च तक हाई कोर्ट में डेट लगी रही और उनका महाधिवक्ता नहीं खड़ा हुआ। इस बात को फैसला था। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि ऑक्सीजन से मौतों के आंकड़ों को केंद्र सरकार द्वारा मांगा गया है। इससे पहले भी हम रिपोर्ट भेज चुके हैं और आगे भी मांगने पर दोबारा भेज देंगे। तीसरी लहर को लेकर उन्होंने कहा
कि अगर हम चिन्हित कर तैयारी कर रहे हैं तो गलत क्या है। कल केंद्र ने फिर जारी किया है कि ऑक्सीजन से मौतों का आंकड़ा रिवाइव करके फिर से दें राज्य सरकारें। राज्य सरकारों ने पहले ही उपलब्ध करा दिया है और जो भी मांगेंगे वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ओबीसी महासभा आंदोलन को मिला कांग्रेस का समर्थन। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हर स्तर पर आंदोलन में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद भी हम लोगों ने 27% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया था, पर तथाकथित कुछ भाजपा समर्पित लोगों ने हाई कोर्ट में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को ख़त्म करने के लिए 27% को घटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करके और रोक लगवा दी। और यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल है, उन्होंने खुद 27% जो बढ़ा हुआ आरक्षण था उसका 13% घटाने के लिए लिखित में दिया हुआ है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक प्रियव्रत सिंह और जीतू पटवारी ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमलनाथ जी ने बिजली बिल को लेकर योजना चलाई थी 100 रुपए 100 यूनिट, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही योजना बंद कर दी गई थी। बिजली बिलों को लेकर गड़बड़ी की शिकायत लगातार आ रही है, वहीं बिजली में ट्रिपिंग आज अधिक की जा रही है। पूरा खाका भी तैयार कर रहे थे कि इस पूरी योजना की एक तरीके से समस्त सेक्टरों की जांच भी कराई जाए। उसके पहले सरकार में परिवर्तन हुआ। जो कार्रवाइयां ये बता रहे हैं वो हमारी सरकार की जांच में हुई कार्रवाइयां हैं। जो मंडला डिंडोरी में, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मंडला डिंडोरी में जो कार्रवाई है ऑलरेडी उठाए, वो हमारी सरकार में रिकवरी के आदेश, सस्पेंशन के आदेश सब जारी हो गए थे। यहां तक कि हमने 2 अधिकारियों का डिमोशन भी कर दिया था। ओबीसी महासभा के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीआईजी इरशाद वली के द्वारा समझाइश देने के बाद भी ओबीसी महासभा के सदस्य नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करते हुए ओबीसी महासभा सदस्यों को हिरासत में लेना पड़ा। बता दें, डेलीगेशन ने बात करने से भी इनकार कर दिया था। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।